हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मतलब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला फंक्शन मार्केटिंग का या एक्टिविटी मार्केटिंग की क्या होती है कि यहाँ पर हमें सारी मार्केट को एनालाइज करना है और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि हम आगे प्लानिंग कर सकें, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। सो इस पॉइंट में हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इन 4 चीज़ों की एनालाइजेशन करते हैं हम इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग में क्या होता है कि हम मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स डेवलप करते हैं। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में इंफॉर्मेशन गैदर करी थी कि हमारी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, या मार्केट में कोई कंपटीशन तो नहीं आ रहा, या हमारी क्या वीकनेस हो सकती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं। एंड प्लानिंग इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। सो जब हम मार्केट को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं उसको हम मार्केटिंग प्लानिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। सो इन दिस पॉइंट द प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ये जो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से हम अपनी बेस को सेट करते हैं। अगर हमने गलत एनालाइजेशन कर ली तो हम प्लानिंग भी हमारी गलत हो जाएगी और प्रोडक्ट सही डेवलप नहीं हो पाएगा। सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एक स्टैंडर्ड को सेट कर देना। लेट इट बी प्रोडक्ट और सर्विस, एक स्टैंडर्ड, ऐसा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को सेट करना जिसके हिसाब से ही हम अपनी चीज़ें करेंगे। वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्राइस का भी हो सकता है, क्वालिटी का भी हो सकता है, अपना पैकेजिंग स्टैंडर्ड भी हो सकता है, या हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसका भी हो सकता है। तो सेटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स is very important in this point. Whereas grading का मतलब क्या होता है? Grading is a process of classification of the products into different groups on the basis of size, quality, etc. जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये इतने प्राइस में है, या ये स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है। सो क्वालिटी के बेसिस पर या साइज़ के बेसिस पर जब हम प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं उसे ग्रेडिंग कहते हैं। द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का आउटर कवर या रैपर को डिज़ाइन करना, या कोई भी जैसे उसका कंटेनर होता है। सो इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट जिसमें हम उस प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे या रखेंगे। पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है हमेशा फ्रॉम स्पॉइलेज या ब्रेकेज या कुछ भी ऐसे लीकेज हो जाती है। सो पैकेजिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देना उस पैकेजिंग के ऊपर ही। सो लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। पैकेजिंग एंड लेबलिंग दोनों से मतलब साथ साथ चलती हैं। हमने किसी प्रोडक्ट को पैक करा है कंटेनर में और उसके ऊपर हमने उसकी सारी डिटेल्स दी हैं, दैट इज लेबलिंग। सो पैकिंग हमने उसको रैपर दिया, उसको कंटेनर दिया, एंड लेबलिंग हमने उसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, ये सब उस पर मेंशन करा, दैट इज लेबलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को उसका कोई स्पेशल नेम देना या उसको कोई सिंबल देना इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को एक डिफ्रेंसिएशन मिल जाती है। कि जैसे हम बोलते हैं ये शूज़ हैं, से फॉर एन एग्जांपल पर्टिकुलरली शूज़ हैं, शूज़ इज़ अ जेनेरिक नेम, बट अगर हम बोलें वो रीबॉक के शूज़ हैं तो रीबॉक इज़ अ ब्रांड नेम। ऐसे ही ब्रांडिंग मतलब गिविंग अ नेम और अ डिफरेंट सिंबल साइन टू अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग का मतलब होता है जो अमाउंट एक कस्टमर पे करेगा इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर और रिसीव्ड बाय अ सेलर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट
और सर्विस को लेने के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं, that is referred to as pricing of a product. Next point is physical distribution. Physical distribution is basically concerned with making the goods and services available at the right place at right time and in the right amount. यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हमें कैसे अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल करवाना है at the right time and in the right quantity. तो इसमें हम होल सेलर्स और रिटेलर्स ये वाली चेन पढ़ते हैं, जो मैं आपको आगे टॉपिक्स में समझाऊंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब होता है ये बताना कि जी हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो उसे खरीद सकें. हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके फीचर्स बताना, उसकी क्वालिटी बताना कि वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, इज़ प्रमोशन. प्रमोशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं. हम न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और बहुत सारी और चीज़ों के थ्रू अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जो कि हम सबको पता है जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, या हमारी कोई भी प्रोडक्ट में कुछ कंप्लेंट आ जाती है, उस चीज़ को ठीक करना, कस्टमर्स के साथ एक बेटर रिलेशन बना के रखना ताकि वो हमारे लॉन्ग टर्म कस्टमर्स रहें, रेगुलर कस्टमर्स रहें, हम खुद मार्केट में हमारा बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके. ये फंक्शन होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस का. So with this last point, I have completed this topic, functions of marketing. So I hope आपको ये topic समझ में आ गया होगा. Please like this video and subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Thank you.